जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं हूँ श्रुति झा और ज्योतिर्विद रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है खुद के बारे में और अपने मिरर इमेज के बारे में। अब ये कुंडली में खुद और मिरर इमेज क्या होता है, इसी को एलैबोरेट करेंगे। तो हर कुंडली में, जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। और जो हर भाव होता है वो किसी न किसी चीज़ को दर्शाता है। तो जो पहला भाव होता है, कोई भी भाव होता है, तो उसका जो सप्तम भाव होता है वो उसका मिरर इमेज होता है और वो उसको कंप्लीट भी करता है। कंप्लीट करता है वो। अपने आप में कोई कंप्लीट नहीं होता, लगता है हमें कि हम कंप्लीट हैं, पर वो कंप्लीशन तब होती है जब हमारा भाव, मान लो वो पहला भाव है और उसका सप्तम भाव दोनों मिला हो। मान लीजिए पहला भाव अच्छा है और सप्तम भाव कमज़ोर है, तो कंप्लीट नहीं है वो अधूरा है। दूसरा भाव अच्छा है लेकिन उसका सप्तम भाव जो कि अष्टम भाव हुआ वो कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, कमज़ोर है, तो वो पूरा नहीं है, वो अधूरा है। और सप्तम भाव जो होता है वो एक मिरर इमेज का भी काम करता है, रियलिटी बताता है हमें, हमारी कमियों को बताता है, उजागर करता है। तभी तो सेवेंथ भाव को बिजनेस पार्टनर, बिजनेस का भी हाउस बताया गया है, बिजनेस पार्टनर का भी हाउस बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम पार्टनर वो इसलिए बताया गया है क्योंकि जो बिज़नेस पार्टनर हम कभी अपने बिज़नेस में रखते हैं, हमारा पर्पस वही होता है कि जो एक करंट बिजनेस चल रही है तो उसमें क्या क्या खामियां हैं, उस चीज़ को उजागर करके उसको कैसे सुधारना है, दोनों मिलके कैसे एक दूसरे को बढ़ाना है, कैसे बिज़नेस को बढ़ाना है। तो वो गलत चीज़ नहीं है, वो रखी इसलिए जाती है ताकि कमियां दूर की जा सके। तो जैसे फर्स्ट भाव है, एक पहले भाव से हम शुरू करेंगे और पहले भाव से जाते हुए 12 भाव तक हम बताएंगे कि कैसे हर भाव का सप्तम भाव एक उस भाव का मिरर इमेज होता है और उसका रहना कितना ज़रूरी है। और मिरर इमेज जो होता है ना, वो कभी कभी कड़वा लगता है, लेकिन वो हमें रियलिटी से पहचान कराता है, हमें ग्राउंडेड रखता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा, बस यहाँ पे कुछ दाग हो गया है। लेकिन जब तक मैं उसको मिरर में नहीं देखूँगी मुझे नहीं पता चलेगा यहाँ पे दाग क्या है। तो मिरर ने मुझे बताया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाऊँगी। और अगर मिरर नहीं होता और यहाँ पे सिर्फ छोटा सा दाग हो जाता, कुछ नहीं, मुझे ईचिंग भी नहीं हो रही, कुछ नहीं, बस दाग हो जाता, मुझे कैसे पता चलता। तो मिरर का कितना बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, और वही ज़िंदगी के हर पार्ट में मिरर का यूज़ होता है। और क्या होता है कि हमारा सप्तम भाव जो होता है वो हमेशा उसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है ताकि वो हमारी कमियों को बताए, हमें मौका दे अपनी कमियों को काम करने का, और उसके बाद दोनों मिलके एक कंप्लीट पैकेज बन जाए। तो हम पहले भाव से शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट भाव होता है कुंडली का वो सेल्फ, खुद के बारे में होता है, खुद के एनालिसिस के बारे में होता है। तो पहला भाव हमें पता है कि एक खुद की पर्सनैलिटी के बारे में होता है, खुद के बारे में असेसमेंट के बारे में होता है, खुद के शरीर के ढांचे के बारे में होता है। तो मान लीजिए पहला भाव बहुत अच्छा है कि, और ये भी हमें लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं अपने बारे में। लेकिन जब हमारे लाइफ में पार्टनर की एंट्री होती है, सप्तम भाव की एंट्री होती है, तो जिस नज़रिए से हम खुद को देखते हैं ज़रूरी नहीं कि उस नज़रिए से वो सप्तम भाव पार्टनर भी हमें देखे। वो हमेशा हमें रियलिटी की पहचान कराता है हमारा सप्तम भाव। वो बताएगा कि हाँ हो सकता है ये प्रॉब्लम है तुम्हारे में, ये सही हो जाएगा तो यू विल बी अ ग्रेट पर्सन।
तो सप्तम भाव का ये रोल होता है। तो मान लीजिए कि अगर वो बातें हमें बुरी लग गई, सप्तम भाव ने कोई चीज़, सप्तम भाव के जो भी पार्टनर है उसने हमें कुछ गलत बोल दिया, तो हमें क्या लगेगा कि हम चाहेंगे कि उसको हम पुश कर दें, हम उसको हटा दें, तो फिर हम अकेले हो गए। और अकेले पहला भाव कंप्लीट नहीं होता है, फिर हमें रियलिटी पिक्चर नहीं देगा, हमें लगेगा फिर कि हम सही हैं। और जो अच्छी चीज़ होती है हमारे में वो भी शायद हमें नहीं पता होती है, तो वो भी सप्तम भाव हमें बताता है। तो इस तरीके से पहले और सप्तम भाव मिलके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को पहचान कराते हैं एक रियलिटी से कि लुक, दिस इज़ हाउ वी आर एंड दिस इज़ हाउ वी शुड बी। तो ये हो गया पहला भाव। अब हम जाते हैं दूसरे भाव पे। दूसरा भाव कुंडली का जो होता है वो परिवार को बताता है, कुटुंब को बताता है, पैतृक संपत्ति को बताता है, टेस्ट वगैरह को भी बताता है। तो जो और अष्टम भाव जो होता है वो हमारा ससुराल होता है और ससुराल की प्रॉपर्टी होती है और गूढ़ विद्याओं का होता है। तो कैसे दूसरे और अष्टम कंप्लीट हैं उसको मैं बताती हूँ। तो दूसरा भाव जैसे हमारे परिवार का होता है, तो हम अपने परिवार के नज़र में अच्छे ही होते हैं, परिवार हमारे लिए अच्छा सोचते भी हैं, और हम जैसे भी हैं हम परिवार के हैं, रिप्लेसेबल नहीं हैं हम। जैसे कि एक परिवार के हम बेटी हैं या बेटा हैं, तो हम हमेशा बेटा हैं, हमेशा बेटी हैं। तो वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे या अच्छा ही बोलेंगे, थोड़ा बहुत गलती भी कर दिए तो वो जजमेंट वाली सिचुएशन नहीं होती है दूसरे भाव में। लेकिन वही अष्टम भाव जो होता है वो ससुराल का होता है, ससुराल लड़की के लिए भी और लड़का के लिए भी। तो परिवार तो कहने के लिए वो भी है, लेकिन वो परिवार कम्स विथ इन लॉ। एक दूसरा भाव परिवार होता है और जो अष्टम भाव होता है दैट कम्स एज परिवार इन लॉ। इन लॉ जुड़ जाता है, मतलब वहाँ पे आप वैसे नहीं रह सकते हो जैसे आप अपने परिवार में रहते हो। वहाँ पे आपको जज किया जाएगा, आपकी गलतियों को भी एड्रेस किया जाएगा, अच्छी चीज़ होगी तो अच्छी चीज़ों को भी बताया जाएगा। तो वो दूसरे भाव का मिरर पिक्चर होता है। दूसरे भाव से मान लीजिए बहुत अच्छा है, आपको पैतृक संपत्ति मिल गई, परिवार से बहुत प्यार मिल गया, लेकिन अगर आपका अष्टम भाव कमज़ोर है तो अष्टम भाव से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अष्टम भाव हमेशा आप में खामियां निकालेंगे कि अरे ये देखो ये तो ऐसा है, जो भी है वो हमेशा आईना दिखाएंगे। जैसे पॉलिटिक्स में आप देखते हो ना, एक पार्टी होती है, एक विपक्ष की पार्टी होती है, विपक्ष की पार्टी हमेशा एक पार्टी को आईना दिखाती है, गलतियाँ ढूंढती है। तो वो एक मिरर पिक्चर होता है, वो हमेशा आपको जज करेंगे। अच्छी चीज़ होगी तो अच्छा भी करेंगे, लेकिन जजमेंट ऑलवेज जो सप्तम भाव होता है इट कम्स विथ जजमेंट। तो उससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप भागोगे तो वो चीज़ें आप फेस नहीं करोगे, तो अपने परिवार में कब तक रहोगे आप। वही तीसरा भाव, तीसरा भाव पराक्रम का होता है, कर्म का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। और वही तीसरे भाव का जो सप्तम भाव होता है वो होता है भाग्य का, धर्म का। तो अभी आप सोचो, तीसरा भाव बहुत अच्छा है, हम बहुत कर्मशील हैं, हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत पराक्रमी हैं। लेकिन अगर हमारा भाग्य ही कमज़ोर है तो हम काम करते रह जाएंगे, हम पराक्रम दिखाते रह जाएंगे, लेकिन उस पराक्रम का हमें फल नवम भाव से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा भाग्य कमज़ोर है। तो भाग्य जैसे कि रिक्शे वाले लोग होते हैं, क्या वो पराक्रमी नहीं होते? बहुत पराक्रमी होते हैं। जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, क्या वो पराक्रमी नहीं होते? बहुत पराक्रमी होते, बहुत मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत हम कर भी नहीं सकते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतना काम करने के बावजूद भी उनका भाग्य क्यों नहीं चमकता?
इसलिए क्योंकि वो कर्मशील तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो भाग्य भाव है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया है। तो वो भी उतना ही मजबूत, वो उसका मिरर पिक्चर है कि लुक, आप मेहनती तो बहुत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भाग्य से कमज़ोर हो। तो आपको अपना भाग्य की वजह से आपको इतना नहीं मिल रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा भगवान को ग्रैटिट्यूड फील करो। ऐसा नहीं होता है कि जो भी हमने ज़िंदगी में हासिल किया है वो अपने बलबूते पे किया है, जस्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं भाग्य में हमें वो मिलना लिखा था। और शायद मेहनत भी उसके साथ जुड़ी थी कि मेहनत भी करना लिखा था और मेहनत से मिलना लिखा था, तो ही हम मेहनत भी करेंगे और मेहनत से वो हमें मिल जाएगा। नहीं तो दो सिचुएशन होगी कि या तो हम मेहनत करेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा, या मेहनत करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो तीसरा भाव अगर अच्छा है, नवम भाव कमज़ोर है, तो हम कभी भी मेहनत करने के बावजूद भी वो रिज़ल्ट, वो डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट होता है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमेशा नवम भाव को भी मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अब आते हैं चौथे भाव पे। चौथा भाव जो होता है वो हमारी माता का, घर का, प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, इन सब का हाउस होता है। अब हर माँ के लिए जो माता का जो बच्चा होता है वो दुलारा होता है। वो चाहे कितना भी कुरूप क्यों ना हो, लेकिन अपनी माँ के लिए वो बहुत ही हीरो होता है। क्यों? क्योंकि अगेन वहाँ पे जजमेंट नहीं होता। माँ कभी अपने बच्चे को जजमेंट नहीं करेगी, क्योंकि और इसलिए बोलते हैं, हाँ, जजमेंट नहीं करेगी। और अपना घर होता है तो अपने घर में एक्सेप्शनल केसों को मैं नहीं ले रही, क्योंकि अब 90% क्या होता है मैं उसके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होती है। बट अपने घर में बच्चों को जज नहीं किया जाता। लेकिन वही चौथे भाव का जो सप्तम भाव होता है वो दसम भाव होता है। काम का घर, प्रतिष्ठा का घर, इज्जत का घर, सास का घर, वो सारा घर है जो कि चौथे भाव में रहने की वजह से जो कंफर्ट आपके अंदर आई है उसको जज करने का घर दसम भाव है। आप घर में बेशक बहुत अच्छे हो, बहुत ही हो, लेकिन अगर आप काम में अच्छे नहीं हो तो आपको वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी जो आपको मिलनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि दसम भाव अच्छा होता है जिनका, और इसलिए वो राजनीति का भी घर है। इसलिए राजनीति का घर है कि हो सकता है कि आप स्कूल के टाइम में 90% ले आए, आपकी माँ ने बोला कि बेटा बहुत अच्छा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने में, लेकिन काम के क्षेत्र में अगर आपने उस 90% को यूज़ नहीं कर पाए, काम के दाव पेच को नहीं समझ पाए, तो 90% भी काम नहीं आएगा। इसलिए राजनीति का घर भी दसवां भाव होता है, क्योंकि वहाँ पे दाव पेच भी सीखना होता है कि एक ज़िंदगी को जीने के लिए सिर्फ मार्क्स ज़रूरी नहीं है, वो हर तरह के दाव पेच जानना ज़रूरी है जो कि हमारी ज़िंदगी में अटकलें पैदा कर सकती है। वही चौथा भाव माँ का घर होता है। माँ के लिए हर बच्चा दुलारा होता है, लेकिन आप वही एक्सपेक्टेशन अपनी सास से नहीं रख सकते। वो बेशक माँ जैसी है, लेकिन माँ जैसी इन लॉ है, लॉ इन लॉ ऐड हो जाता है, मतलब इट कम्स विद कानून, इट्स नॉट नेचुरल। यू आर बॉर्न फ्रॉम योर मॉम एज अ नेचुरल प्रोसेस, बट योर मदर इन लॉ इज़ नॉट योर नेचुरल मदर। यू हैव टू डेवलप दैट, यू हैव टू अर्न दैट। आपको काम करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तो वो आपको हमेशा मिरर इमेज दिखाया जाएगा उस दसम भाव से। तो आप सोचोगे कि चौथा भाव मेरा बहुत अच्छा है, दसम भाव मैं काम में फुद्दू हूँ, ये हूँ, तो मैं रह लूँगा। बहुत लोग बोलते हैं ना, आई एम अ होम बडी, मुझे घर में बहुत अच्छा लगता है, काम करने में मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जो घर होता है वो उनको जज करने के लिए बैठा हुआ है, और वो हर पल जज करेगा, क्योंकि घर में आपको कोई हटाने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन जब आप काम के क्षेत्र पे बैठे हो तो हज़ारों लोग आपकी सीट को लेने के लिए बैठे हुए हैं।
जो अपने आप को आपसे ज़्यादा एलिजिबल समझते हैं, तो वो आपको जज करेंगे। तो उसको सिक्योर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन घर में रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन घर में सुकून हो आपको, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, उसके लिए भी आपको दसम भाव मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप वो सुकून अर्न कर सकते हो अपने घर में। अब आते हैं पांचवें घर पे। पांचवा घर ज्ञान का होता है, संतान का होता है, प्रेम का होता है। तो जैसा कि पांचवा घर ज्ञान का होता है, तो अगर हमने अपने स्कूलिंग टाइम में, एजुकेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत अच्छी बात है, हमारा पांचवा घर बहुत अच्छा है, हमें ज्ञान अर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं, हम टॉपर हो गए स्कूल के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या उस ज्ञान को हमने लाभ में कन्वर्ट कर पाए? क्या उससे हम लाभ ले पाए? क्या हम उससे बहुत अच्छी जॉब ले पाए? अगर हम नहीं ले पाए, तो वो जो लाभ भाव होता है पांचवा का, सप्तम भाव, मिरर इमेज, वो 11th भाव होता है। तो अगर हमारा 11th भाव कमज़ोर है, तो बेशक हमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया, लेकिन अगर हम उससे लाभ नहीं कमा पाए, तो फिर वो अपने आप में इनकम्प्लीट हो गया ना। तो वो एक कोट होता है कि नो ऑल डिलीवर नथिंग, कि आता तो सब कुछ है, लेकिन हम डिलीवर कुछ नहीं कर पा रहे। तभी ये आजकल जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने के बावजूद भी लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं। बीटेक किया है, एमबीए किया हुआ है, लेकिन फिर भी बेरोज़गार हो गए। वो कहीं ना कहीं उनका 11th भाव कमज़ोर हो गया है, क्योंकि नॉलेज प्राप्त करने में तो कोई कमी नहीं रही उनकी, हर तरह का नॉलेज गेन करें, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए वो। और वो क्या कन्वर्ट कर पाएंगे? अगर उनकी डेस्टिनी में नहीं है तो नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पढ़ाई करने के बावजूद भी लाभ, मतलब बोला जाता है कि जैसे कि आप ज्योतिषी जानते हो, लेकिन ज्योतिष के ज्ञान से आप किसी की कुंडली नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन आपको पता बहुत है, तो फिर उस ज्ञान का क्या फ़ायदा? आप मेडिकल की पढ़ाई कर लिए हो, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा? तो नॉलेज को डिलीवर करना भी आना चाहिए। तो वो 11th भाव उसका मिरर पिक्चर है कि वो बताएगा, ड्यूड आपने नॉलेज तो बहुत प्राप्त कर ली है, लेकिन ये इस फ़ायदा नहीं है, ये नॉलेज काम नहीं आएगा, ये अप टू डेट नहीं है, या आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो कुछ भी। तो ये हर तरह की चैलेंजेस मिरर इमेज 11th भाव आपको देता रहेगा द मोमेंट आप बाहरी पिक्चर में आओगे। जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही रियल पिक्चर आएगी, जब आपको खुद कमाना है, खुद जॉब करनी है, और वहाँ पे लाभ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो 11th पिक्चर आपको करेगा। तो आपको 11th भाव को भी साथ लेके जाना पड़ेगा टू गेट ऑल द रिजल्ट। अब आते हैं छठे भाव पे। छठा भाव क्या होता है? रोग का होता है, कोर्ट केस का होता है, लिटिगेशंस का होता है, कंपटीशन का होता है। तो मान लीजिए कि आपका छठा भाव ठीक है, आपने कोर्ट केस वगैरह सारा कुछ में बहुत सही हो, हर जगह फ़ाइट कर ले रहे हो, बहुत स्ट्रांग हो आप, लेकिन अगर आपका 12th भाव कमज़ोर है, तो हो सकता है कि आपको, वो खर्च का भाव है, वो आपको खर्चे कराएगा। रोग का भाव ये है, एक ही रोग ऐसा मान लीजिए हो जाएगा जिसकी वजह से आपको, अगर 12th भाव सही नहीं है तो आपको बहुत खर्चे होंगे। खर्चे इतने हो जाएंगे कि एक बीमारी आपके लिए आफत बन जाएगी। जैसे बहुत लोग को होता है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती, छठा भाव कमजोर, लेकिन 12th भाव मजबूत है, तो पैसे बहुत है, खर्चे हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे खर्चे करने के लायक है वो। लेकिन कभी कभी कोई इंसान क्या होता है, एक कभी बीमारी नहीं हुई, लेकिन एक ही बीमारी उसी में वो चला गया, क्योंकि उसको पैसे नहीं थे खर्चे करने के लिए। तो वो मिरर पिक्चर है, वो 12th हाउस बता रहा है आपको कि पैसे बचा के रखो, संभाल के रखो, काम आएंगे। जब हॉस्पिटल का टाइम आएगा, कोर्ट केस का टाइम आएगा, तो वो आपको मिरर पिक्चर दे रहा है कि आप बचा के रखो, क्योंकि आप जहाँ पे जीतोगे उसके लिए भी पैसे चाहिए। जैसे कि अभी आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल, वो कोर्ट केस तो ये कर रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास पैसा है, तभी वो लॉयर को अच्छी खासी रकम दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो
हर दिन उनकी सुनवाई हो रही है, लेकिन वही हेमंत सोरेन जी वो भी जेल के अंदर हैं। कोर्ट केस तो वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही क्योंकि शायद उनको उतनी फ़ीस वो नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट है वो इसी चीज़ को बताता है। तो सेम है, वही सप्तम भाव हमारे पार्टनर का है। तो तो पार्टनर के लिए हम मिरर इमेज हो गए कि हम अपने पार्टनर को बताएंगे कि देखो ये चीज़ें अगर अच्छी रहेगी तो हम एज अ होल टुगेदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम अपने पार्टनर के लिए हम रियल इमेज हो जाएंगे। सप्तम भाव का मिरर इमेज फर्स्ट भाव। वही अष्टम के लिए मिरर भाव जो होता है वो सेकंड भाव होगा कि ससुराल बहुत अच्छा है, बहुत ये है, लेकिन अगर सेकंड भाव से जो भी होगा वो उनको रियल पिक्चर दिखाएगा। उसी तरीके से नवम भाव, धर्म आप बहुत कर रहे हो, धार्मिक हो बहुत, ये बहुत अच्छा धार्मिक है, लेकिन अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो तो नवम भाव बता रहा है कि आपको कर्म भी करना पड़ेगा, थर्ड भाव। तभी धर्म और कर्म और भाग्य दोनों बैलेंस रहेगा, तभी आप अच्छा कर पाओगे। वही दसम भाव का मिरर पिक्चर चौथा भाव होता है। वो बता रहा है कि काम तो आप बहुत अच्छा करोगे, लेकिन काम आपको कैसे मिलता है। कहीं जॉब करने के लिए जाते हो, आपके मार्क्स देखे जाते हैं, आपका स्वभाव भी देखा जाता है। तो आप अगर घर से, या ये भी आप बता सकते हो कि अगर आप घर में शांत नहीं रहोगे, माइंड पीस नहीं रहेगा, तो आप काम भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये फोर्थ हाउस की ये इम्पोर्टेंस होती है कि हो सकता है आपका वर्क प्लेस बहुत अच्छा है, आप बहुत बूम कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप घर जा रहे हो आपको मानसिक टेंशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं काम करते हुए, बहुत पैसा कमाते हुए भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो। और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन हो गया, परेशान हो गए, घर में खुश नहीं है। तो अपने घर के माहौल को भी अच्छा रखना पड़ता है। उसी तरीके से 11वें भाव, 11वें भाव बोला जाता है कि लाभ मिलता है, लाभ मिलता रहेगा, लेकिन अगर हम अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे तो एक टाइम के बाद हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। लोग बोलेंगे कि इसको तो किस्मत से मिल रहा है, लेकिन इसको इसको कुछ पता नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है। बहुत सारे होते हैं ना ऐसे जो बोलते हैं कि इसको आता नहीं है कुछ, क्योंकि अप टू डेट तो किया नहीं उसने। अब किसी वजह से लाभ मिल जा रहा है, किस्मत अच्छी है, लेकिन अगर आपके साथ ज्ञान भी हो तो कोई आपके उस पर क्वेश्चन नहीं लगाएगा, तो उससे इज़्ज़त बढ़ेगी। और उसी तरीके से 12वां भाव, 12वां भाव अच्छा है आपका, लेकिन छठा भाव कमज़ोर है। तो अब बार बार पैसा बहुत है आपके पास, खर्चे करने के लिए है, लेकिन अगर छठा भाव कमज़ोर है तो आप बार बार क्या करोगे, दुश्मनों के चंगुल में आ जाओगे, कोर्ट केस होता रहेगा, हार जाओगे। पैसा खर्च करने के लिए है आपके पास, लेकिन आपको उससे बचने के लिए भी तो छठा भाव स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये एक मिरर पिक्चर है छठा भाव 12वें भाव का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर भाव का जो सप्तम भाव होता है वो उसका मिरर इमेज होता है। तो कभी कभी कुंडली में होता है कि हम देखते हैं अरे इसका तो तीसरा भाव बहुत अच्छा है, फिर इसको फल क्यों नहीं मिल रहा है, कर्म तो इतना कर रहा है, थर्ड भाव भी दिख रहा है बहुत अच्छा है, पराक्रमी ग्रह बैठा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट देने वाला जो हाउस है, मिरर पिक्चर जो, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर बैठा हुआ है। तो हर भाव के अगर सप्तम भाव को अगर हमने स्ट्रांग नहीं किया तो हमें उसका रिज़ल्ट 50% ही मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आगे किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। जय श्री महाकाल।